हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है कंसेप्ट वाला पर। तो आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो गई है और उसी एग्ज़ाम को लेकर हम आपके पास एक मैप का, या सिंपली कहने का मतलब जो 5 मार्क्स की जो मैप की जो एग्ज़ाम जो होती है, सिंपली लास्टली आपको हमने बताया भी था। सिंपली जब हम अलग अलग चैप्टर को जब पढ़ा रहे थे तो 5 मार्क्स की मैप होती है क्लास 10th में। अब बात हम लोग करेंगे क्या कि इस 5 मार्क्स के जो मैप जो आपको करना है वो आपको फ्री के नंबर होंगे 5 मार्क्स। जितना हम आपको बता रहे हैं बस उतनी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 5 मार्क्स आपके बिल्कुल आने वाले हैं, मतलब कि 80 मार्क्स में से 5 मार्क्स का काम अभी हो जाएगी, बाकी 75 मार्क्स आपको करना होगा रिटन में। तो अब बात आता है कि 5 मार्क्स जो मैप के जो चैप्टर मैप से जो टॉपिक जो आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से चैप्टर को आपको देखना है। स्पेशली अगर हम 5 मार्क्स पे पहले चले, क्योंकि 5 मार्क्स को ही हमको देखना है, तो मैप जो है वो आपकी कितनी मार्क्स की होगी? 5 मार्क्स की, ठीक है। और इस 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स जो होगा वो होगा आपका हिस्ट्री से। वो किससे होगा? हिस्ट्री से। और दूसरा जो है 3 मार्क्स जो है वो आपका होगा ज्योग्राफी से। इस चीज को ध्यान से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि समय आपके पास कम है और 5 मार्क्स इसको अगर पूरी तरीके से अच्छे से वीडियो को आप देखते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएगी। तो 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपकी हिस्ट्री से होगी और 3 मार्क्स जो होगा वो आपका ज्योग्राफी से होगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि हिस्ट्री में कौन से चैप्टर आपको देखना है। हिस्ट्री में ओनली 1, यानी सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया जो है उसी चैप्टर को आपको देखना है कि कहां से मैप आपको देगा। यानी अभी हम आपको बता भी देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सिर्फ क्या चीजें आपको नेशनलिज्म इन इंडिया से देखनी है, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपका हिस्ट्री से होगा और हिस्ट्री में हमने एक चैप्टर का नाम आपको बता भी दिया है, कौन सा है? नेशनलिज्म इन इंडिया से, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया से, तो ये बात को आपको ध्यान देना है। ये 2 मार्क्स की बात करें। बाकी जो 3 मार्क्स जो है थोड़ा सा इसमें सिलेबस या सिंपली चैप्टर बढ़ जाता है ज्योग्राफी में, और इसको ध्यान भी आपको रखना होगा। ज्योग्राफी में सिंपली हम बात करें 1 से लेकर 7 जो लेसन है उसमें से 2 को छोड़ देना है। यानी सेकंड जो लेसन है ज्योग्राफी का उससे आपकी मैप नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब है 1, 2 को छोड़ दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो चैप्टर जो होंगे ज्योग्राफी से आपके जो एग्जाम में जो होंगे वो मैप आपके आ सकते हैं, जिसमें से वो आपका ज्योग्राफी जो कवर करेगा वो 3 मार्क्स, मतलब कि हिस्ट्री के साथ 3 मार्क्स आपकी ज्योग्राफी के भी कवर करेगा। तो ये तो बात हुआ आपका कि 5 मार्क्स कहां से आएंगे। तो 2 मार्क्स आपके हिस्ट्री से और 3 मार्क्स आपके ज्योग्राफी के। तो अब हम लोग चलते हैं। ये जो आपको अभी जो टर्म यहाँ पे दिख रहा होगा ये सीबीएसई की सिलेबस है और इसी को ही हमें इंपॉर्टेंटली अगर बात करें तो जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है उसी टॉपिक को ही ध्यान रखना है और उससे बाहर आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगी मैप से। ये आपकी श्योरिटी 100% श्योरिटी आपको बता रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कौन कौन से टर्म जो है हिस्ट्री से और कौन कौन से ज्योग्राफी से हैं उसे हम लोग लेवल करते हुए भी देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा रीजन भी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा। तो पहला जो हमने अभी आपको बताया भी कि फर्स्ट जो आपको हमने बताया हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से आपके यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इंडिया, जो हमने आपको बताया कि आपके पास जो चैप्टर जो होगा नेशनलिज्म इंडिया जो होगा इसी से आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या है। तो पहला आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया में कांग्रेस के सेशन कहां कहां हुए हैं। जैसे यहां दिया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहां कहां हुए। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 3 आपके कांग्रेस के सेशन हुए हैं। एक कलकत्ता सेशन सितंबर वाला, नागपुर में जो सेशन हुआ वो दिसंबर में हुआ 1920, और एक मद्रास में। तो अब यहाँ पे बात आती है इसको लोकेट या कहीं पे आइडेंटिफिकेशन के लिए या लेबल करने के लिए पूछा जाएगा। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि कलकत्ता सेशन 1920 में, उसको आप क्या कीजिए लोकेट कीजिए मैप में। तो कलकत्ता आपको तो पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल का ये मैप आपको दिख रहा होगा। इस जगह पे देखिए ये वेस्ट बंगाल की मैप है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मैप होगी और यहाँ पे आपको क्या लोकेट करना होगा? कलकत्ता। तो यहाँ पे आप कलकत्ता को लोकेट कर दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए? कलकत्ता को
कलकत्ता को यहाँ लोकेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलकत्ता को लोकेट कर दीजिए, यानी ये वाला जो रीजन होगा ये आपका क्या होगा, कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन वाला हो गया। इस तरीके से आपको करना है। या देखिए और कैसे आ सकता है एग्जाम में, जैसे यहाँ पे एरो देगा ना, ए लिख देगा, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन ए लिख देगा और यहाँ पे बोलेगा कि ए वाला जो आइडेंटिफिकेशन है वहां पे कौन सा सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जो कलकत्ता सेशन, या ए के जगह पे 1920 कर दे और वहां पे ये पूछ दे कि वहां पे कौन सा सेशन हुआ था। तो दो चीजें कंफ्यूजन आ सकती है, हमारे पास 1920 में कलकत्ता में भी सेशन हुआ और 1920 में नागपुर में भी, बस फर्क है आपको मंथ में। तो सितंबर वाला कलकत्ता में हुआ और दिसंबर वाला नागपुर में। तो यहाँ पे लोकेट अगर कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के प्लेस पे ए करके दे दे कि कौन सा सेशन हुआ, तो आपको लिखना होगा कलकत्ता सेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, नागपुर। तो नागपुर कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में नागपुर सेशन आप यहाँ कर सकते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर जो सेशन है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नागपुर सेशन, सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं नागपुर सेशन। नागपुर सेशन की बात करें, लोकेट हो गया, दो मैप क्लियर हो गया आपके पास, दो क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक नागपुर और दूसरा कलकत्ता। तीसरा है मद्रास। आप जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में मद्रास को हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूली नेम है। मद्रास जो कि बहुत पुराना नेम था। तो मद्रास की बात करें तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आपको हमने क्या बोला, चेन्नई बोलते हैं। और मद्रास है कहाँ, चेन्नई है कहाँ, तो वो तमिलनाडु की क्या है, कैपिटल है। तो चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तो देखिए ये रहा तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ये जो रीजन है ये सिंपली जहां हम ये कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन जो है ये आपका क्या है, मद्रास का है। तो ये रीजन आपका क्या हो जाएगा, मद्रास, मद्रास सेशन। किसका भाई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां हुआ। तो ये तीन टर्म्स आपके क्लियर हो गए, कौन कौन सा, कि कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। इस तरीके से आपको लोकेट कर लेना है और इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है कुछ। जो हम अभी आपको बता रहे हैं उसी को ही आपको पढ़ना है। मात्र मुश्किल से हमें लगता है कि 20-25 मिनट की लगभग आपको टाइम देना है, और मुश्किल से अगर इस वीडियो को भी देखते हैं ध्यान से तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हुआ आपका 3। तो कलकत्ता आपको वेस्ट बंगाल में पड़ती है, ठीक है, कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट नागपुर जो होगा वो आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, शॉर्ट में लिख देते हैं। और मद्रास जो है वो तमिल में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं कि नेशनल इंडिया जब हमने ऑफलाइन क्लास में जब आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें आपने ये देखा होगा कि कौन कौन से मूवमेंट आपकी इंडिया में हुए हैं। जैसे सत्याग्रह मूवमेंट की हम बात करें, या कौन कौन से और इसके अलावा मूवमेंट जो हुए, उसमें खास जो बातें इसमें जो दी गई है उसी को आपको देखना है। तो पहला जो है चंपारण। तो चंपारण जो कि किस स्टेट में पड़ जाएगी, बिहार में। तो क्वेश्चन आएगा कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर, यानी जो आंदोलन जो है इंडिगो नील की खेती के लिए जो आंदोलन जो हुई थी, सिंपली वो किस स्टेट में हुआ था, तो बिहार में। तो अब यहाँ पे बात आएगी, उसको लोकेट कीजिए। तो आप बिहार वाले हिस्से में यहाँ पे क्या करिएगा, लोकेट करिए। क्या करेंगे, बिहार वाले इलाके को लोकेट करेंगे। तो बिहार वाले इलाकों के जब आप लोकेट कीजिएगा तो लोकेट किसको बोल रहा है करने के लिए, ये क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इंडिगो। तो मूवमेंट इंडिगो हुआ था बिहार में। तो बिहार में आपको यहाँ पे आपको वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट चंपारण दिख जाएगा। तो ये वाला इलाका जो हो जाएगा किस चीज का हो जाएगा, चंपारण मूवमेंट का, चंपारण मूवमेंट का, ठीक है। तो आपको लोकेशन अगर पता होगा, और अभी जो हम मैप कर रहे हैं साथ में अपने साथ अगर आप मैप ले लीजिए और ज्योग्राफी की बुक और हिस्ट्री की बुक को ओपन करके अगर आप करते हैं तो इजीली आपको दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ आप लोग भी लोकेट करते रहिए इसको, ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट, तो ये आपका बिहार का हो गया, ये तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं खेड़ा। आपको ये भी बता देते हैं, चंपारण मूवमेंट 17 में, खेड़ा 17 में ही, और 18 में जो हुआ था वह अहमदाबाद मूवमेंट। हमने ऐसे क्लास में पढ़ाया हुआ है कि चंपारण मूवमेंट जो इंडिगो के लिए हुआ था, इंडिगो मूवमेंट जो सिंपली मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर जो थे उसके लिए। दूसरा जो था खेड़ा, वहां पे आप देखिएगा तो वहां पे पीजेंट किसानों का सत्याग्रह हुआ था। और अहमदाबाद मूवमेंट की बात करें तो वहां पे जो मिल में जो वर्कर्स जो काम करते थे
उसके लिए किया गया था। तो ये 3 बातें हमने बताया था, लेकिन बात करनी है मैप की, तो उस पर आ जाते हैं। तो अब बात आती है खेड़ा। तो खेड़ा कहाँ है भाई? तो गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। और अहमदाबाद भी कहाँ है? गुजरात में। तो दोनों चीजें गुजरात की है, तो इसको आप लोकेट कर सकते हैं। तो पीजेंट सत्याग्रह अगर पूछा, देखिए 2 बातें, गुजरात में 2 चीजें फंस सकती है। पीजेंट सत्याग्रह पूछा तो खेड़ा लिखना है, और दूसरा जो है कॉटन मिल वर्कर्स बोल रहा है, तो फिर ये आपको अहमदाबाद लिखनी है। और इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें गुजरात में है। तो पहला क्या है? खेड़ा। तो आप यहाँ पे खेड़ा को कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पे अहमदाबाद कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी, यानी ए बी सी क्लियर हो गया, यानी हम लोग ने चंपारण को कर लिया। सिंपली इसके बाद खेड़ा की बात करें, खेड़ा के बाद अहमदाबाद की बात करें। ठीक है, तो ये कुछ आपको लोकेट कर लेना है। इस लोकेशन से आपको क्या होगा कि एग्जैक्ट पता हो जाएगा कि कौन चीजें कहाँ है। थोड़ा सा इधर उधर मैप में चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत का कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि अब खेड़ा आपको गुजरात में आप जाकर महाराष्ट्र में उसको इंडिकेट कर दिए, तो फिर तो काम आपका गलत हो गया, यानी काम वहां पे खराब हो गया आपका। नेक्स्ट है अमृतसर। किस लिए भाई? तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट, आई थिंक सबको पता होगा, 13 अप्रैल को ये जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था। तो अमृतसर कहां पड़ जाएगी? तो पंजाब में। तो पंजाब चलिए देखिए इंडिया के मैप में देखते हैं। तो देखिए ये रहा पंजाब, और ये रहा आपका अमृतसर, ये रहा आपका अमृतसर। तो ये आपका अमृतसर। ठीक है, तो ये लोकेट कर लेंगे किसके लिए? अमृतसर के लिए, जो कहां है? पंजाब में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक एक करके हम लोग ने अभी सारी चीजों को लोकेट किया, अभी हम लोग आगे भी लोकेट करेंगे। तो इसको आप मैप अपने साथ ले लीजिए, और एक एक करके खुद से आप क्या करिए, लोकेट कीजिए। एक बार देख कर लीजिए, और एक बार सिंपली बंद करके दोबारा एक और मैप लेकर वहां पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है? तो यूपी में है। तो ये चौरी चौरा जो कि आज प्रेजेंट टाइम अगर देखा है तो गोरखपुर आपको पता होगा, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो वहां पे चौरी चौरा एक रीजन है। तो यहाँ पे किस लिए हुआ था? तो कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकता है कि वो कौन सा प्लेस है, या सिंपली वो कौन सा रीजन है, और या किस वजह से चौरी चौरा जो हत्याकांड जो हुआ था, उस रीजन के वजह से ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने रोक दिया था। ये हमने आपको सिंपली नेशनल इंडिया जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको हमने बताया था। तो क्या बात आ रही है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का कॉल ऑफ यानी बंद करने का क्या सबसे बड़ा कारण था? तो चौरी चौरा हत्याकांड। तो चौरी चौरा जो हत्याकांड है वो यूपी में हुआ था। तो यूपी में आ जाइए, तो यूपी में आपको यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं किसको? चौरी चौरा को, चौरी चौरा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वाले में एक रह गया एफ, जो आगे वाले पीडीएफ में आपको दिख जाएगी। तो हम यहीं पे इसको लिख देते हैं दांडी। एक दांडी भी है, जो आपको पता होगा कि दांडी जो है ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अकॉर्डिंग साल्ट मार्च, दांडी मार्च निकाली गई थी महात्मा गांधी और उनके साथ 78 वॉलंटियर्स के द्वारा, जो 240 माइल्स का था। ठीक है, और ये आपको साबरमती आश्रम से दांडी जो एक कोस्टल प्लेन से गुजरात का वहां तक था। तो इसको हम लोग लोकेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस वाले को रफ कर लेते हैं जो कि लोकेट करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो इलाका है दांडी, जो कोस्टल प्लेन तक कोस्टल इलाका होगा, तो ये वाला जो इलाका जो हो जाएगा आपको दांडी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दांडी। तो ये आपको लोकेट कर देना है। इतना ही आपको हिस्ट्री के मैप के अकॉर्डिंग बात करें, जो सिलेबस में जो 2 मार्क्स हमने जो बात किया हिस्ट्री का, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगी। ये आपकी हिस्ट्री के 2 मार्क्स का काम क्लियर हो गया, यानी 80 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपकी फ्री की नंबर मिल जाएगी अगर ये आप काम कर लेते हैं। तो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हुआ आपका हिस्ट्री की बात। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी की थोड़ी सी चैप्टर ज्यादा है, बड़ी भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और लोकेशन अगर पता होगा, देखिए मैप में ज्योग्राफी की सबसे खास और अहम बातें क्या हो जाती है कि अगर आपके पास मैप की अच्छी खासी नॉलेज है तो समझिए कि ज्योग्राफी का आपने आधा काम वहीं पे कर लिया। जब मैप की लोकेशन आपको नहीं पता है तो चीजें क्या हो जाती है, पेचीदा हो जाती है, समझ में नहीं आती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गया आपका हिस्ट्री की। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हमारे पास आ रहा है ज्योग्राफी, जो अभी हमने आपको बताया, दांडी हमने पहले बता भी दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी से कौन कौन से रीजन है, क्या क्या ऑयल माइंस
सिंपली कोल माइंस की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, सिंपली हमारे यहाँ जो भी पोर्ट रीजन है उसकी बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, सारा अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में एक चीज आपको सिर्फ ध्यान रखना है, सॉइल के टाइप्स, यानी कौन कौन से सॉइल्स आपके इंडिया में कहां कहां मिलते हैं। तो आप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को ओपन करिएगा, वहां पे आपके सॉइल के अलग अलग रीजन को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बस उस रीजन को देख लेना है। और उसमें कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे देखिए सॉइल के टाइप से चले हम एलुवियल को ले लेते हैं। इस तरीके से आपके पास रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे लाइनिंग किया रहेगा। अब बोल देगा जैसे यहाँ पे ए, इसको ए से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो लेवर्ड जो रीजन जो है ए से, ये कौन से सॉइल को दर्शाता है, यानी कौन से सॉइल के बारे में बात कर रहा है। तो आपको पता होगा कि सिंपली एलुवियल सॉइल जो है वो आपको नॉर्दर्न रीजन में मिलेगी, सिंपली पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो ये जो रीजन है तो ये क्या हो जाएगा, तो नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो नॉर्दर्न सॉरी ये पूरा नॉर्दर्न रीजन हो जाएगा। लेकिन हमको बात करना है सॉइल की ना, हम यहाँ फिजियोग्राफी डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो हमें बात करना है सॉइल की, हमें बात करनी है सॉइल की। तो ये कौन सा सॉइल है, तो ये आपको एलुवियल सॉइल है। कौन सी सॉइल पड़ जाएगी, एलुवियल सॉइल। तो ये आपके पास एग्जाम में लोकेट किया हुआ रीजन आएगा, लोकेट किया हुआ रीजन आएगा और उसको आपको बताना है कि वो कौन सी सॉइल है। अब जैसे मान लीजिए कि ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, तो ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगर सॉइल भी बोलते हैं। तो वो आपको कहाँ होगा, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगा, तो कॉमनली आपको महाराष्ट्र वाला इलाका, जो सिंपली ये वाला इलाका जो होगा ये आपको ब्लैक सॉइल का रीजन होगा। तो ये रीजन कवर अप ऐसा करके दिया रहेगा, या आपसे पूछ भी दे कि ब्लैक सॉइल का रीजन कौन है, तो आप सिंपली उस रीजन को, जो मेजर रीजन जो है उसको करके आप कुछ ऐसे ऐसे सिंबल करके आप देकर यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा सॉइल है भाई, तो ब्लैक सॉइल है। ये कौन सा सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल है। तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग सॉइल जो है आपको मिल जाएंगे। जैसे आप फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल जो है वो माउंटेनियस रीजन मिलता है, हिमालय रीजन में, ठीक है। तो ये आपका फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा, फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। देखिए एलुवियल सॉइल इसके अलावा और भी है, कॉमनली मैप में जो मेजर जो रीजन है उसी को ही आपको लोकेट करना है, क्योंकि मेजर माइनर रीजन को ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप देखिएगा एलुवियल सॉइल का, तो जहां पे डेल्टा बनता है, सिंपली आप इस वाले रीजन की बात करें, इस रीजन की बात करें, जहां डेल्टा बनता है वहां पे भी आप क्या देखिएगा, एलुवियल सॉइल दिखेगा। तो सिंपली हम जो मेजर रीजन जो है वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा आप एरिड सॉइल का भी नाम सुनेंगे, तो एरिड का मतलब सिंपली एरिड सॉइल को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। तो ये आपको कॉमन सी बात है कि राजस्थान में इलाके में मिलेगा। तो ये वाला रीजन जो हो जाएगा वो एरिड सॉइल का हो जाएगा, एरिड सॉइल का हो जाएगा। अब जैसे लैटराइट सॉइल को देखिएगा तो लैटराइट सॉइल इस वाले बेल्ट में थोड़ा सा मिल जाएगा और थोड़ा सा आपको ये असम वाले रीजन में मिल जाएगा, तो ये लैटराइट सॉइल का रीजन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हम बात करें तो ये सॉइल का रीजन आपको दिखने को मिल गया। तो सिर्फ आपको फर्स्ट लेसन से ज्योग्राफी के सॉइल को अच्छे से देख लेना है, काम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हमने आपको बताया ही कि सेकंड चैप्टर आपके एग्जाम में मैप से कहीं से नहीं आएंगे, सेकंड चैप्टर से। चलिए हम चलते हैं थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज में क्या करना है, लोकेट और लेबल। लोकेट मतलब आपको करना है या आपको वहां पे बनाकर दिखाना भी है, लेबल भी करना है, तो वो भी चीजें आपके पास आ जाएगी। तो पहले इसको हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग को क्या करना है भाई, हमें करना है अब डैम वाला रीजन, ठीक है, कि डैम वाले रीजन कौन कौन से हैं, डैम वाले रीजन कौन कौन से हैं। तो चलिए देखिए सलाल, ये डैम है, ये है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। सिंपली अभी आपको यहाँ पे JNK जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी सलाल डैम। कौन मिल जाएगी, सलाल, जो कि चेनाब नदी पे बनी हुई है। किस नदी पे, चेनाब पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। सिंपली सलाल जो है ये आपको मिल जाएगी जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो एक आपका लोकेशन हुआ ए, चलिए इसको ए लिख लेते हैं एक एक करके। नेक्स्ट आपको आ जाते हैं बी जो है, ठीक है। तो बी जो है भाखड़ा नंगल डैम, तो ये आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। कहां पड़ जाएगा भाई, तो हिमाचल प्रदेश। ये कहां पड़ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो इसको हम लोकेट करते हैं बी से, यहां से आप देखिएगा बी से, ए बी, उसके बाद है सी टेरी, जस्ट हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड।
तो ये होगा टेहरी, जो भागीरथी जो नदी उस पे बनी हुई है। तो ये हुआ आपका सी, ये क्या हुआ, सी हुआ। ए बी सी, एक एक करके ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप अपने पास मैप निकाल ही लीजिए, आपको साथ साथ करते रहिएगा। नेक्स्ट है डी, राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर जो है ये आपको राजस्थान में है और चंबल नदी पे है। तो ये आपको राणा प्रताप सागर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कुछ ज्यादा का इशू नहीं है। अभी नहीं कि राणा प्रताप सागर यहाँ है तो दिखा दिया आपको मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है। तो ये आपका सी, ये हो गया आपका डी, ये क्या हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। तो ये डी हो गया। नेक्स्ट सलाल हो गया, भाखड़ा नंगल हो गया, टेहरी हो गया, राणा प्रताप हो गया। अब सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है। तो सरदार सरोवर डैम आप आ जाइए यहाँ पे, तो ये आपको पता चल जाएगा आपको क्या है, ई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हीराकुंड। तो हीराकुंड बहुत फेमस है, महानदी पे बनी हुई है। तो ये उड़ीसा, कहाँ चले जाएंगे, उड़ीसा में, कहाँ चले जाएंगे, उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे हीराकुंड डी ई, ये एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और एफ के बाद अब क्या आ जाएंगे, नागा अर्जुना, नागा अर्जुना सागर। तो ये आपको पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश के साइड में। तो यहाँ पे आपको पड़ जाएगा नागा अर्जुना, ये जी। और उसके बाद क्या है, एच, तुंगभद्रा है। तो ये आपको कर्नाटका में पड़ जाएगा, कहाँ पड़ जाएगा, कर्नाटका में, जी एच। ये आपका टोटली डैम जो आपके सिलेबस में है, इसी डैम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। मतलब जो आपको सिलेबस में हमने आपको बता रहे हैं, जो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो जो बातें दी गई है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी आपके पास मैप में। तो जो हमने लोकेट किया उस हिसाब से आप अपने बुक्स को से हेल्प से भी वहां पे सिंपली आप देख सकते हैं, और नहीं तो साथ में आप बैठकर मेरे साथ इसको कर भी सकते हैं। तो ये हुआ आपका चैप्टर 3 से डैम की बात। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4। 2 पढ़ना नहीं है, वाटर रिसोर्सेज से, वाटर रिसोर्सेज बोल रहे हैं, सिंपली जो फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर है सेकंड, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा मैप में। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 यानी एग्रीकल्चर की ओर। तो एग्रीकल्चर में देखिए क्या क्या है, तो एग्रीकल्चर की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या है एग्रीकल्चर में, तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया होगा बात। जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, 5 मिनट डिले हो जाए लेकिन अच्छे से करना है। तो देखिए क्या करना है अब हम लोग को। अब बात करना है हम लोग को एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर में कौन सा रीजन है, तो मेजर एरिया ऑफ राइस। देखिए हमने अभी इससे पहले बताया था आपको, 2 मेजर और माइनर एरिया। मेजर का मतलब कि वो इलाका जहां पे बहुत एबंडेंस मात्रा में वो चीजें आपको मिल रही है। माइनर का मतलब वहां भी मिल रही है लेकिन एबंडेंस नहीं है। तो कॉमनली जो मैप की बात करें तो वहां पे मेजर एरिया पे ही आपको गौर करना है, ध्यान देना है। तो मेजर एरिया राइस का और व्हीट का, तो आपको कॉमन सी बात है, इंडिया के वेस्टर्न इलाके में जाइएगा तो वो फेमस है व्हीट के लिए, और ईस्टर्न वाले में जाइएगा तो वो पड़ेगा आपको राइस के लिए। ऐसे कॉमनली आप देखिएगा कि सिंपली ईस्टर्न घाट वाले इलाके में वहां पे भी आपको, या सिंपली कहने का मतलब है कि जो जहां पे डेल्टा बनती है, सिंपली इस वाले रीजन की हम बात करें, तो वहां पे भी आपको राइस की खेती आपको दिखती है, राइस की खेती आपको मिलेगी, ठीक है। तो राइस की बात कर रहा है, तो राइस का जो इलाका जो होगा आप थोड़ा सा इधर ले सकते हैं, ये यूपी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला इलाका जो है आप ले सकते हैं, किसके लिए, मेजर रीजन है ये राइस के लिए, ठीक है। थोड़ा सा झारखंड को फिर हटा लेंगे वहां से, थोड़ा सा ये रीजन। और व्हीट का जो रीजन होगा ये आपका वेस्टर्न यूपी, ये जो इलाका जो होगा ये व्हीट का रीजन हो जाएगा, मेजर रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपली हम मेजर रीजन को दर्शा रहे हैं। तो ये राइस का और उधर क्या होगा, व्हीट का हो गया। अब बात है ए के बाद बी वाले में क्या है कि अब हमको बात करना है सुगर केन कहां मिलेगा, टी का रीजन कहां पे है, कॉफी का रीजन कहां है, रबर का रीजन कहां है। तो एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुगर केन, और आपको पता होगा सुगर केन में यूपी क्या है, नंबर 1 पे है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा भी जाए तो सुगर केन का मेजर रीजन तो वो होगा यूपी फर्स्ट, हम यहां डाल दे रहे हैं सुगर केन के लिए यूपी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टी। तो टी चले जाइए असम में डायरेक्ट, चाय की बात किया गया तो असम टी सेकंड नंबर, हम इसको टी ले लेते हैं, ये टी की बात किया गया, और ये सुगर केन की बात किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, सुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफी। तो कॉफी, तो चलिए चलते हैं कर्नाटका की और कॉफी को। तो ये आपका सी ले लेते हैं, सी से लेते हैं कॉफी। अब आ जाते हैं रबर। तो रबर जो है आपको, ये आपको मिल जाएगा केरला के साइड में। तो देखिए, तो ये केरला का रीजन है और ये रीजन हो जाएगा रबर के लिए फेमस।
ठीक है। नेक्स्ट है क्या रह गया हमारे पास, एक जूट रह गया। और जूट जो है आपको पता होना चाहिए, जूट के लिए बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल, जूट के लिए बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल। तो यहां से हम ले लेंगे जूट की बात करेंगे वेस्ट बंगाल में, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकेशन सिंपली अलग अलग रीजन का। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रिपीट आउट कर ले, तो शुगर केन जो है वो आपको यूपी में दिखने को मिल जाएगा, टी जो है आपको असम में, उसके बाद कॉफी जो है वो कर्नाटका में आपको दिखने को मिल जाएगा, रबर केरला, कॉटन, एक कॉटन रह गया, देखिए कॉटन रह गया था अभी, कॉटन हमने अभी से पीछे आपको बताया होगा सॉइल के बारे में। तो कॉटन जो है वो किस सॉइल में होता है, तो ब्लैक सॉइल में होता है। तो कॉटन जो है वो महाराष्ट्र में ले लीजिए, इस वाली महाराष्ट्र में, तो इसको ले लीजिए, कॉटन यहाँ ले लीजिए ये। और जूट अभी हमने आपको बता ही दिया वेस्ट बंगाल, और रबर जो हो जाएगा आपका सिंपली केरला वाला रीजन में। तो ये आपकी होगी एग्रीकल्चर चैप्टर से आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले देखिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, और इसको अपने मैप पे सब लोग बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो 5 नंबर जो फ्री फ्री जो बोल रहे हैं वो फिर फ्री भी में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखिए चैप्टर 5 की ओर चलते हैं, यानी चैप्टर 5 में क्या क्या चीज आपको देखनी है। देखिए चैप्टर 5 जो हमारा है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहां से अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखिए मयूरभंज, बेलारी, कुदेरमुख, दुर्ग और बेलाडीला, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात किया जाए तो मयूरभंज जो है वो आपको सिंपली आपको मिल जाएगा कहां पे, उड़ीसा में दिखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद दुर्ग और बेलाडीला ये आपको छत्तीसगढ़ में, और बेलारी जो है कर्नाटका, और कुदरमुख जो है वह भी आपको कर्नाटका में। तो ये 3 आपको बता दिया। तो आपको कुदरमुख की, बेलारी की बात करें यहाँ, कुदेरमुख की बात करें, मयूरभंज की बात करें, नेक्स्ट है दुर्ग की बात करें, और बैलाडीला की बात करें, ठीक है। तो ये आपको दुर्ग की हमने बात कर लिया, ये हमने दुर्ग की बात कर लिया। लोकेशन सिर्फ आप लोग देख लीजिए ध्यान से, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये दुर्ग वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बेलारी वाला रीजन हो जाएगा, ये आपको हमने बताया मयूरभंज, ठीक है। फिर इधर आप आ जाइए बैलाडीला, यहाँ आ जाइए, और ये आपको आ जाएगा कुदरमुख। तो ओवरऑल बात किया जाए तो ये आपका कंप्लीट हो गया किससे, मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज से। तो अब हम आते हैं कोल माइंस। अब हम लोग बात करेंगे कोल माइंस की। तो देखिए कोल माइंस का रीजन कौन कौन सा है, कोल माइंस में कौन कौन सा रीजन आ गया। तो कोल माइंस में देख लीजिए, कोल माइंस में रानीगंज, तो रानीगंज कहां चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल। तो रानीगंज वाला रीजन में क्या आ जाएगा, ये रानीगंज वाला रीजन आपका पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तलचर उड़ीसा, तलचर जो है वो उड़ीसा के लिए फेमस है, तलचर उड़ीसा में फेमस है। तो ये किस लिए, कोल माइंस के लिए। नेक्स्ट है बोकारो, तो बोकारो आपको पता है कि झारखंड में पड़ जाएगी, तो ये आपको बोकारो यहाँ पे ले लेंगे, बोकारो, ठीक है। ऐसे आप लोग हाईलाइट करते रहेंगे, सिंपली देखते रहेंगे मैप में, तो इजीली तरीके से आप लोग याद। नेक्स्ट है नवेली आपको चले जाइए डायरेक्टली तमिलनाडु में चले जाइए। तो यहाँ पे आपको नवेली है यहाँ पे, तो ये नवेली, ठीक है। तो ये आपका नवेली हो गया, यानी ये आपका हो गया सिंपली कोल माइंस है रानीगंज, तलचर, बोकारो और नवेली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑयल फील्ड। देखिए इस चीज को ध्यान से आप लोग एक बार, एक से एक क्या आप 2 बार कीजिएगा तो हमें लगता है कि दो से तीसरे बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देख कर लीजिए, दूसरे बार खुद से कीजिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं ऑयल फील्ड्स। कौन कौन सा रीजन आपका इंडिया का ऑयल फील्ड्स का है, तो ऑयल फील्ड्स का देखिए कौन कौन सा रीजन है, देख लेते हैं। देखिए ऑयल फील्ड्स का रीजन देख लेते हैं हम लोग, ऑयल फील्ड्स का रीजन कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए ऑयल फील्ड्स का देख लेते हैं। ऑयल फील्ड्स में
डिगबोई, तो डिगबोई चले जाइए एक ही बार, असम में हम लोग यहाँ, ठीक है, ये जो रीजन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा डिगबोई, क्या हो जाएगा, डिगबोई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाहरकटिया, ये भी आपको कहां पड़ जाएगा, वहीं पे असम में ही, नाहरकटिया भी यहीं पे पड़ जाएगा, नाहरकटिया भी कहां पड़ जाएगा भाई, तो ये भी आपको असम में ही पड़ जाएगा। अब कौन सा रह गया, मुंबई हाई और बशीन, ठीक है, ये दोनों का दोनों पड़ेगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के लैंड में नहीं, ये ओशियन रीजन में, यानी महाराष्ट्र से ऑनशोर, सिंपली कहने का मतलब है कि इस वाले इलाका में। तो एक देखिए, एक यहाँ पे और एक नीचे में, दो ठो देखिए, दो यहाँ पे हमने डॉट किया है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंबई है और नीचे में बशीन हो जाएगा, तो इसमें दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक मुंबई हाई, एक मिनट, मुंबई हाई, मुंबई हाई, और एक क्या हो जाएगा, बशीन। तो ये ऐसे भी, ऐसे करके भी लोकेट करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जो समुद्र में होगा, तो समुद्र में सिर्फ दो चीज याद रखिएगा, एक मुंबई हाई और एक बशीन, जो महाराष्ट्र के पास पड़ेगा आपको। और इसके बाद एक कालोल और अंकलेश्वर, तो ये पड़ेगा गुजरात में, तो ऊपर वाला रीजन जो होगा वो कालोल का है, ठीक है, और नीचे वाला जो रीजन है ये आपको पड़ेगा अंकलेश्वर का। तो ऊपर वाले को ध्यान रखना है कालोल, और नीचे वाले को ध्यान रखना है अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो गया सिंपली ऑयल फील्ड का। किसका रीजन हो गया, ऑयल फील्ड का। तो एक एक करके इसको करते रहिए, आसानी से सारी चीजें कंप्लीट होती जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पावर प्लांट की ओर, ठीक है। तो पावर प्लांट की ओर चलते हैं। देखिए पावर प्लांट में ज्यादा कुछ खास नहीं है, पावर प्लांट में बस तीन ही है। तो पावर प्लांट में नामरूप है, रामागुंडम है, और उसके बाद सिंगरौली है। तो ये भी आप लोग जैसे सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली आपको पड़ जाएगा कहाँ पे सिंगरौली आपको पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सिंगरौली जो है वो कहाँ पड़ जाएगी आपको, मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो आपका एक हो गया थर्मल का। जैसे अब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी छूट रहा है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी देख लीजिए। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर में क्या हो जाएगा, एक नरौरा है, एक तारापुर है, एक कलपक्कम है, और एक काकरापारा है, ठीक है। तो नरौरा जो है ये आपको पड़ जाएगा यूपी में, ठीक है, नरौरा। उसके बाद है तारापुर, तारापुर आपको पड़ जाएगा महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में आपको पड़ जाएगा तारापुर। नेक्स्ट है काकरापारा, तो ये आपको गुजरात में पड़ जाएगा काकरापारा, ठीक है, गुजरात में, इसको सी ले लेते हैं। और नेक्स्ट है कलपक्कम, तो फिर ये आपको आ जाएगा ये आंध्र प्रदेश साइड वाले में, यानी यहाँ पे कलपक्कम को ले लीजिए आप लोग। तो ये आपका हो गया सिंपली क्या रह गया था एक हम लोग का न्यूक्लियर का, या न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 का है, तो चैप्टर 6 को भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें छूट रही है। तो देखिए चैप्टर 6 की बात कर ले, तो चैप्टर 6 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत इजी है, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत खास खास शहरों का नाम दिया हुआ है, और जो सब लोग आई थिंक लेवल कर लेंगे। अगर शहरों का नाम आपको पता हुआ कौन कौन से स्टेट में, तो ये भी इजीली तरीके से हो जाएगा। तो पहला क्या आपका पड़ जा रहा है, फर्स्ट आपका क्या है, नोएडा। तो नोएडा आपको पता होगा यूपी के बॉर्डर पे पड़ जाएगा, यूपी दिल्ली के बॉर्डर, तो यहां पे आप ले सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, नोएडा, ठीक है। बी क्या है, गांधीनगर। तो गांधीनगर आपको पता है गुजरात में है, तो आप गांधीनगर ले सकते हैं, गांधी नगर। नेक्स्ट क्या है, सी मुंबई, आपको पता ही है, मुंबई आपको यहां पे दिख जाएगा,
तो ये वाला इलाका जो है, एक मिनट तो ये आपका गांधीनगर का, और ये रीजन जो होगा मुंबई का हो जाएगा। तो मुंबई क्या है, सी है, तो हम सी ही लिख देते हैं, ठीक है, सी कर दिया, कोस्टल रीजन में होगा सी। उसके बाद पुणे, तो पुणे थोड़ा सा अंदर आ जाइए, तो सी के बाद डी ले लीजिए। नेक्स्ट है ई, हैदराबाद, तो यहाँ पे आपको हैदराबाद पड़ जाएगा, ई ले लीजिए, हैदराबाद यहाँ पे। एफ है बेंगलुरु। ये देखिए किस चीज की बात कर रहे हैं आप, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन से रीजन में, जैसे मान लीजिए लोकेट कर देना यहाँ पे, कर देंगे यहाँ पे बी लिख दे इस वाली जगह पे। तो बी में आपको पता होगा यहाँ पे हैदराबाद है, तो हैदराबाद को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा। हैदराबाद क्या करना पड़ेगा आपको, राइट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कहाँ पड़ जाए, कर्नाटका में। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे आपको ले लेंगे बेंगलुरु, ले लेंगे बेंगलुरु। ये हो गया, हैदराबाद हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बेंगलुरु, यानी ये एफ, यहाँ पे एफ कर लीजिए, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट है जी, चेन्नई। ये भी एक आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो चेन्नई देखिए आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपका चेन्नई हो गया, ठीक है। और लास्ट हो गया तिरुवनंतपुरम। तो आप एकदम साउथ में आ जाइए, आपको यहाँ पे तिरुवनंतपुरम आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो आपका क्या है, एच है। तो ये आपके तिरुवनंतपुरम हो गई। तो ओवरऑल बात करें तो ये आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक आपका रह गया मेजर पोर्ट्स और दूसरा आ गया एयरपोर्ट्स। तो इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, जो बहुत इजीली तरीके से ये भी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजर पोर्ट्स की, बात कर लेते हैं। तो मेजर पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से खास खास आपके इंडिया के बंदरगाह है तो सबसे पहले कांडला, ए। तो कांडला कहां पड़ेगा भाई, गुजरात, तो ए यहां लोकेट करते हैं। बी है मुंबई, तो ये रहा आपका बी, मुंबई, ध्यान से देखते रहिएगा। सी मरमा गांव, गांव गोवा, गोवा गांव, गोवा गांव, ऐसे करके याद रखेंगे। तो मरमा गांव, तो ये होगा आपका गोवा में, ये रहा आपका सी, मरमा गांव। एक एक करके ए बी सी। डी न्यू मैंगलोर, तो बैंगलोर से आप लोग याद रखेंगे न्यू मैंगलोर, तो ये आपका हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ई, कोची, तो कोची आपको पड़ेगा केरला में, तो ये रहा आपका ई, कोची। नेक्स्ट क्या है, ट्यूटिकोरिन, ठीक है, तो ये आपको पड़ेगी तमिलनाडु में, तो ट्यूटिकोरिन आपको यहाँ पे है। ट्यूटिकोरिन कहाँ है, आपको कहाँ पड़ जाएगी, एक मिनट, ट्यूटिकोरिन जो है चल देखिए नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ट्यूटिकोरिन। तो ट्यूटिकोरिन जो है आपको यहाँ पड़ जाएगी। तो ट्यूटिकोरिन कौन है, एफ, तो यहाँ एफ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एफ लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेन्नई, आपको पता ही है तमिलनाडु की कैपिटल है, ये रहा आपका चेन्नई, एफ नहीं बल्कि ये जी, ये वाला ऑप्शन को देख लीजिए, यानी जी चेन्नई। नेक्स्ट क्या है, एच, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहाँ पड़ जाएगा आपको, आंध्र प्रदेश, तो विशाखापट्टनम आप यहाँ पे ले लीजिए, एच। नेक्स्ट क्या है, पारादीप, ये उड़ीसा में पड़ जाएगा, तो पारादीप आप यहाँ पे ले लीजिए, पारादीप आपको उड़ीसा में कितना है, आई, क्या है, देख लीजिए, तो पारादीप ये है आई। और नेक्स्ट क्या है, जे, हल्दिया, हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में पड़ जाएगी, तो ये रहा आपका यहाँ पे हल्दिया, एच। तो ये ओवरऑल बात किया जाए तो ये आपकी टोटल आपके इंडिया के पोर्ट्स हो गए, एक एक करके देख सकते हैं आप, कांडला, मुंबई, मरमागांव ये गोवा में, और ये आपका न्यू मैंगलोर, ये रहा कोची, ये ट्यूटिकोरिन, ये चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये हल्दिया, और ये रहा आपका पारादीप। तो ये टोटली आपका हो गया मेजर पोर्ट्स। और लास्ट हमारा रह गया एक ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए इसको एंड कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या क्या है वो देख लीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहला है अमृतसर राजा सान सिंह श्री गुरु, यानी सिंपली राजा सान सिंह से भी आप याद रख सकते हैं, पूरा नाम श्री गुरु रामदास जी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कहां पड़ जाएगा, अमृतसर में, कहां पड़ जाएगा, अमृतसर। तो इसके लिए हम लोग ए ले लेते हैं, ठीक है, ए यहाँ पे याद रखिएगा, यूपी बोल रहे हैं, पंजाब में। दूसरा बी दिल्ली, और ये है इंदिरा गांधी। तो आपसे ऐसे देखिए पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट कीजिए, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन में है। तो इंदिरा गांधी आपको कहां पड़ जाएगा,
तो आपको दिल्ली पड़ जाए, जैसे सुभाष चंद्र बोस बोल दिया गया तो फिर आपको कलकत्ता करना पड़ेगा। राजीव गांधी बोल दिया गया तो वो आपको हैदराबाद करना पड़ेगा। मीनाम्बक्कम बोल दिया गया तो फिर आपको चेन्नई करना पड़ेगा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है और कौन से जगह पे वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ए आपको हमने बता दिया। बी दिल्ली, तो कैपिटल सिटी आपको पता होगा, छोटा सा ये दिख रहा होगा आपको ये रीजन, तो ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका बी यानी दिल्ली। सी मुंबई जो छत्रपति शिवाजी से फेमस है, तो यह आप ले लीजिए सी छत्रपति शिवाजी यानी मुंबई का एयरपोर्ट हो गया। डी चेन्नई मीनाम्बक्कम, ये रहा आपका डी चेन्नई का मीनाम्बक्कम हो गया। ई कोलकाता जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये रहा आपका ई कोलकाता आप ले लीजिए। और लास्ट हो गया आपका हैदराबाद एफ यानी कहने का मतलब राजीव गांधी, तो आपको हैदराबाद आप यहाँ ले लीजिए। तो ये ओवरऑल आपके इंडिया के सिंपली एयरपोर्ट, मतलब सारे नहीं हो गए, जो आपको इंपॉर्टेंटली जो पढ़ना है जो आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग इतना ही आपको एयरपोर्ट ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपकी अभी तक जो हमने बताया ये टोटली आपकी मैप है, जो आपके 5 मार्क्स की जो मैप आने वाली है एग्जाम में, जो 15 मार्च को होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, इसी को आप पढ़िए, इससे बाहर आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होगी, तो इसको आप लोग एक बार देखें और इसको शेयर भी कर दें क्योंकि और भी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, बाय।